यार साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट मैच होते हैं इन्हें ओडीआई घोषित कर दीजिए, क्योंकि ऐसे तो मजा नहीं आ रहा। वो कहावत सुनी थे ना कि इसको घर क्यों कहते हैं, जिला क्यों नहीं घोषित कर देते, तो ऐसे इसको टेस्ट क्यों कहते हैं, ओडीआई क्यों नहीं घोषित कर दीजिए। 107 ओवर में एक टेस्ट खत्म हो जाता है, 1.5 दिन में एक टेस्ट खत्म हो जाता है, 5 दिन का टेस्ट होता है। पिछला वाला 3 दिन में खत्म हो गया था। अरे हमें तो आईपीएल जो था उसके 20 ओवर वाला मैच था, वो आईपीएल का फाइनल, वो खेलने में 3 दिन लग गए थे। यहां तो टेस्ट के टेस्ट 3 दिन में निपट रहे हैं, बाकी 2 दिन हम क्या करें, फिर हमें बता दीजिए। इसके बाद जब आप इधर आते हो दूसरे टेस्ट, ये तो 107 ओवर में निपट गया। अरे ओडीआई में भी 100 ही ओवर होते हैं, अब दोनों टीम 50-50 खेलती है। यहां इन्होंने करीब करीब आप 53 ओवर मान लीजिए, 53.5 ओवर एक टीम खेले, 53.5 ओवर एक टीम खेले, दोनों निपटा दे मैच। कुछ ऐसा ही समझ में आया, हमको तो समझ में ही नहीं आया मतलब ऐसा टेस्ट। अब अच्छा ये वाला टेस्ट अगर इंडिया में हो जाता ना तो दोस्त बवाल खड़ा कर देते आप, क्योंकि जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी और ऑस्ट्रेलिया, डब्ल्यूटीसी याद कीजिए जो फाइनल में हम खेले थे, ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी पैट कमिंस की कैप्टनसी में। उससे पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया आया था ऑस्ट्रेलिया, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो क्या हेडलाइंस बनी, क्या न्यूज बनी कि भैया इंडिया वाले तो पिचेस को टर्न बनाते हैं और मैच जीत जाते हैं, घर पे बुलाते हैं और मैच जीत जाते हैं। लेकिन जब टेस्ट और साउथ अफ्रीका में 1.5 दिन में खत्म हो जाता है तो उस पर कोई बात नहीं होती, कोई हेडलाइन नहीं बनती। अच्छा जब हमारे यहां पर अगर मान लीजिए कोई ऐसा ही टेस्ट चीज हो जाती है, कोई पिच में ऐसी चीज आ जाती है, तो 107 ओवर में अगर हम खत्म कर दें तो बवाल खड़ा हो जाता है। अगर प्रॉपर मैच करवा लें तब बवाल खड़ा हो जाता है। आप फाइनल याद कर लीजिए वर्ल्ड कप 2023 का, और फाइनल छोड़िए सेमीफाइनल याद कर लीजिए। और मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी आरोप लगाते हैं कि पिच पलट देते हैं। ये जो लाइट शो होता है वो इसलिए होता है ताकि पिच बदल दी जाए, कुछ कहते हैं गेंद बदल देते हैं। मतलब एक से एक सब अपना दिमाग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब साउथ अफ्रीका में पिच बनाई जाती है वो बॉलर फ्रेंडली के हिसाब से, वो बाउंस वाली पिच बनाई जाती है, 1.5 दिन में ओडीआई वाले फॉर्मेट में टेस्ट कंप्लीट का हो जाता है, तब कोई कुछ नहीं बोलता। इसलिए तो कहता हूं कि जब 107 ओवर का टेस्ट कराना है तो 3-3 ओडीआई मत करवाते यार, उन्हें 5 कर लेते। जब इतना मेहनत किए थे, 3 ओडीआई खेले थे तो 2 और खेल लेते, हमारे वक्त बचता, आपका भी बचता। टी20 वर्ल्ड कप थोड़ी उसके लिए प्रैक्टिस हो जाती, या फिर टी20 बढ़ा लेते, आपका फायदा हमारा फायदा। हालांकि वो भी 3 टेस्ट थे, 3 वनडे थे, 3 टी20 थे, 2 टेस्ट थे। तो जितने में 2 टेस्ट करा इतने में 2 ओडीआई हो जाते, या फिर 3 टी20 हो जाते, वो करवा लेते। तो उसमें भी आपका भी फायदा हमारा फायदा। लेकिन नहीं, आपको सवाल थोड़ी पूछना है। अच्छा आईसीसी वाले क्या करेंगे, अभी उन पर भी बात होगी, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ की पिच को कहा था कि एवरेज पिच है, जबकि वो ठीक ठाक पिच थी। लेकिन आपने जब कहा ना कि ये वाली पिच जिसमें 107 में खत्म हो गया, तो सवाल ये कि उस पर क्या करोगे। आपको क्या लगता है कि वाकई में जो साउथ अफ्रीका में टेस्ट होते हैं इनको सच में अब ओडीआई घोषित कर दें, क्योंकि मुझे तो लगता है। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते होते चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएं।